साल 1893 ये वो टाइम था जब एक 12 साल का जर्मनी का बच्चा अपने माता पिता को खो देता है। उसके माता पिता के द्वारा जो उसको पैसे मिले थे वो भी ट्रैवलिंग के दौरान उसके चोरी हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद भी जब वो अपना सब कुछ गवा देता है तब उसके पास ओनली एक चीज उसकी रहती है, उसका वो चीज के लिए अनस्टॉपेबल पैशन। और यही पैशन उसको दुनिया की सबसे बड़ी वो चीज कंपनी खड़ा करने में मदद करता है, रोलेक्स। हाँ जी, हम आज स्टोरी सुनाने वाले हैं आपको रोलेक्स कंपनी के ओनर की कि कैसे उसने अपने जीवन में क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए और उसके बाद वो कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा और कैसे उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो लेट्स स्टार्ट। 12 साल के हांस विल्डर के माता पिता की डेथ होने के बाद वो एक अनाथ बन चुके थे। अनाथ होने के बाद उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उनके माता पिता की सारी कंपनीज को बेच दिया और उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल में उनकी दोस्ती एक स्विट्जरलैंड के लड़के से हुई जिसने उसको बताया कि स्विट्जरलैंड में कैसे वॉच कंपनीज हैं और वो चीज के बारे में उसको बताया, जिससे उसका इंटरेस्ट वो चीज में चला गया और उसके अंदर से वो आ जाए कि तेरा फ्यूचर इसी के अंदर है। बस वो लग गए वॉच मेकिंग कंपनी में। बस 1900 में वो स्विट्जरलैंड चले गए। ओनली 19 साल की उम्र में जब वो स्विट्जरलैंड पहुंचे तो वहां पहुंच के उनके क्यूना कोटिंग नाम की एक इंडस्ट्री में काम लग गया, जो कि उनका काम था जो वो चीज थी उनके एक्यूरेसी चेक करना। और उनके एक्यूरेसी चेक कर करके इनके अंदर परफेक्ट वो चीज बनाने का पैशन डेवलप हो गया, जिस पैशन के चलते ये आगे जाके अपनी खुद की रोलेक्स कंपनी खड़ी करने वाले हैं। तो बाद में इन्होंने सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड छोड़ के लंदन में जाके सेटल हो जाऊं। तो लंदन जाने के लिए वे ट्रेन में बैठे और लंदन चले गए। उस रास्ते में उनके साथ ऐसी घटना हुई जो कि उनके लिए काफी दिल दहला देने वाली थी। तो उस रास्ते में उनके जो गोल्ड मार्क्स थे वो चोरी हो गए। 33,000 गोल्ड मार्क्स थे वो सारे चोरी हो गए। तो जब गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए वो काफी ज्यादा दुखी थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, उनके पास कोई और चारा ही नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। तो उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में फिर से काम किया जिनमें उनका काम था सेल्स एंड मार्केटिंग का। और 2 साल काम करने के बाद वे पहचान गए सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर बिहेवियर के बारे में। और फिर उन्होंने अपनी इस नॉलेज को दिखाने के लिए 24 ईयर की एज में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब जो और कंपनीज थी अपनी वो चीज को और ज्यादा फैशनेबल बनाने की कोशिश कर रही थी तो भी उन्होंने पहचाना कि कस्टमर्स को वैसी वो चीज पसंद ही नहीं है। कस्टमर्स को पसंद है तो ड्यूरेबल, एक्यूरेट, एलिजेंट और सफिशिएंट प्राइस वाली वो चीज। तो ऐसी इन सिचुएशंस को बदलने के लिए इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। लेकिन एक टेंशन की बात थी कि इनके पास काफी पैसे नहीं थे, तो मोटा पैसा तो चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पार्टनरशिप कर ली कैपिटल के बदले। तो जब इन्होंने पार्टनरशिप की तो इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की विल्सडोर डैफिन। तो कंपनी के स्टार्ट होते ही उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए काफी अच्छी वॉच बनाई। तो उसने सोचा ट्रैवलर्स भाई तुमको भी एक अच्छा मोटा पैसा लाने के लिए मतलब तुम्हारे लिए भी एक वॉच बनाते हैं। तो उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए वॉच बनाई क्योंकि ट्रैवलर्स को कहीं ट्रैवल करना होता है तो उनको एकदम टाइम पे पहुंचना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसलिए उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए वॉच बनाई जो कि पॉकेट वॉच थी। उनके फर्स्ट जो इन्वेंशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में काफी सक्सेसफुल रही और जो ट्रैवलर्स को काफी पसंद आई। उसकी सक्सेसफुली का रीजन था कि वे जो वॉच थी वो नॉर्मल पॉकेट वॉच से छोटी थी और उनका जो पाउच था वो नॉर्मल पॉकेट वॉचेस से ज्यादा प्रीमियम दिखता था और काफी हाई क्वालिटी लेदर से बना हुआ था, जिससे जो वॉच थी वो प्रीमियम तो दिखती थी और ट्रैवलिंग के दौरान टूटती भी नहीं थी। तो ट्रैवलर्स को काफी अच्छी लगी तो वे उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया और इस वॉच का नाम था पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। लेकिन फर्स्ट टाइम पॉकेट वॉच बनाने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आगे जाके जो पॉकेट वॉच को रिस्ट वॉच रिप्लेस कर दे। लेकिन उस टाइम रिस्ट वॉच को कोई पहनता ही नहीं था, इसलिए इनके लिए टेंशन की बात होगी कि अब मैं अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचूं। तो इन्होंने इसलिए जो मेल्स और फीमेल्स थे वे दोनों ही ब्रेसलेट पहनना काफी पसंद करते थे। इन्होंने इस चीज को नोटिस किया और जो रिस्ट वॉचेस थे उनके जो स्टिप आउट्स थे उनको लेदर के ना बना के बल्कि गोल्ड और सिल्वर के बनाए जो कि ब्रेसलेट्स की तरह दिखते थे। और इन्होंने उन वॉचेस का नाम रिस्ट वॉच रखा ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है इन्होंने उसका नाम रखा
ओ क्या ब्रेसलेट वॉचेस, और मेल्स और फीमेल्स को दोनों ये काफी पसंद आए, इसलिए ब्रिटेन में ये काफी ज्यादा वायरल हो गई और पैसा दिखा दिया इनको, और इतना पैसा देख के पागल हो गए। उन्होंने फिर नोटिस किया जो रिस्ट और पॉकेट वॉचेस होती हैं उनके ऊपर उनकी कंपनीज का नाम होता है, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी वॉचेस का खुद का एक नाम हो, इसीलिए उन्होंने अपनी वॉचेस का एक नाम लिखा और उन्होंने 100 से ज्यादा नामों को ट्राई किया जो कि एक शॉर्ट नाम चाहते थे। तो उनके दिमाग में एक साउंड आई रोलेक्स, जो कि शॉर्ट भी था और बोलने में इजी भी था सभी लैंग्वेजेस में, तो इसीलिए उन्होंने अपनी वॉचेस का नाम रखा रोलेक्स वॉचेस। अब भाई हमारे लोंडे के साथ हुआ और एक स्कैम, तो इनके साथ जो काम हुआ था उसका नाम था मूवमेंट स्कैम। तो जो रिस्ट वॉचेस थे उनके जो मूवमेंट होते थे वो काफी छोटे होते थे, तो कोई एक्यूरेट रिस्ट वॉच बनाने में कोई सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया था, इसलिए ये लोंडा भी नहीं हो पाया। इसीलिए इसने सोचा कि अब एक्यूरेट रिस्ट वॉच कैसे बनाऊं, तो इन्होंने पहले तो इनकी वॉचेस स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में बिक रही थी, तो इन्होंने सोचा बनानी तो है, तो इन्होंने मीटिंग्स की और काफी ज्यादा पढ़ाई की ताकि एक्यूरेट रिस्ट वॉच बना सके। तो इतना दिमाग लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मूवमेंट ही ना बना लूं, इतना क्यों कर रहा हूं। तो फिर भी उन्होंने मीटिंग्स किसके साथ की, एक्सपर्ट वॉचेस बनाने वालों के साथ, और पढ़ाई की होलोलॉजी की। तो आप ये मत भूलना, होलोलॉजी की पढ़ाई की और एक्सपर्ट के साथ मीटिंग्स की। तो आगे बताते क्या हुआ। तो होना क्या था, होलोलोलो नहीं होना था। तो उन्होंने अपना जो रिस्ट वॉच का वो था चेकअप के लिए भेज दिया। अब चेकअप के लिए भेजा तो उन्होंने बोला अरे भाई ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ब्रिटेन की जगह उनका जो था वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाने लगी वो चीज, तो बोले तो बहुत बड़ी सक्सेस। तो उनका जो वो विल.डेफिन नाम की जो कंपनी थी उन्होंने काफी सक्सीड प्राप्त कर ली थी, तो उनके पास 60 से भी ज्यादा एक्सेप्शनल मेंबर्स थे। तो आगे ये हुआ कि जो हमारे लोंडे थे उनकी सेल्स गिर गई। क्यों? वर्ल्ड वॉर 1 भी तो हुई थी, तो नहीं भूल गए क्या? तो वर्ल्ड वॉर 1 होने के कारण जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने 33% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कैश लगा दिया। तो अदर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले रोलेक्स की जो सेल्स थी वो टैंक 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 करके नीचे आ गई। तो टैंक 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 करके नीचे आई थी तो टंग 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 करके ऊपर भी जाना था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी यहाँ से किसका भाई स्विट्जरलैंड लेके जाओ। तो उन्होंने स्विट्जरलैंड लेके गए भाई कंपनी, पूरी कंपनी। तो उन्होंने वहां पे जाके अपने ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किए और अपनी जीरो से स्टार्टिंग की। हमेशा जीरो से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने जीरो से स्टार्टिंग की और आगे जाने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सिपाही होते थे उनको पॉकेट वॉचेस अच्छी लगी नहीं रही थी। तो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 के सिपाहियों को टाइम देखना पड़ता था। बिना टाइम के क्या करेंगे भाई, कब फायर करना है, कब बैठना है, कब नाचना है, कब उठना है, तो इसके लिए टाइम देखना पड़ता है। तो टाइम देखने के लिए उनको सबसे पहले लेटना पड़ता था, गन उतारनी पड़ती थी, फिर उसके बाद कोट खोलना पड़ता था, फिर टाइम देखना पड़ता था। इतनी टेंशन कौन उठाएगा, इतनी देर में तो अगला गोली भट्ट जैसे मार देगा यार। तो रिस्ट वॉचेस पे वो शिफ्ट हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा रोलेक्स कंपनी ने कि अब इनको रिस्ट वॉचेस देते हैं तो अच्छी बात, हमारी सेल्स थोड़ी टंग पुंग 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 करके ऊपर जाएंगी। तो इन्होंने लॉन्च की ट्रेंच वॉचेस। तो इनका जो ग्लास था वो अनब्रेकेबल था और लेदर काफी अच्छा था, इसीलिए जो ये वॉचेस थी ये काफी अच्छी थी और टूटती भी नहीं थी सहज से। तो जो ये वॉचेस थी ये ट्रेंच वॉचेस थी, इन्होंने उसको ऊपर बढ़ा दिया रोलेक्स कंपनी को। तो इससे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी काफी बढ़िया बिजनेस हो गया। तो फिर इनका तो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स थे उनको हर देश के लोग अपना सुपर हीरो मानते थे। तो सुपर हीरो मानते थे तो उन्होंने जब अपने सुपर हीरोज को करक करक वॉचेस पहने हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये तो हमारे पास भी होने चाहिए। तो गुड लाइक लेते हुए उन्होंने ये वॉचेस पे आ गए। तो जैसा हंस ने सोचा था कि पूरी दुनिया इधर से इधर आएगी, तो उन्होंने ऐसे ही हो गया। जो हमारी पॉकेट वॉचेस थी वो पूरी रिप्लेस कर दी हमारी रिस्ट वॉचेस ने। तो हंस के लिए एक लाइक तो बनता है। और भाई टेंशन अभी भी थी, तो टेंशन कब खत्म होगी भाई इसकी टेंशन अभी ये थी कि जो रिस्ट वॉचेस होती है उनका भी एक्यूरेसी में दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि उनके अंदर गैप्स हो जाता था, क्योंकि इनको असेंबल करना पड़ता था, एक एक पार्ट को दूसरे के ऊपर लगाना पड़ता था। जैसे हम ट्रीटमेंट बंद करते हैं, तो जैसे इन्होंने सोचा कि अब डस्ट पार्टिकल्स और पानी अंदर घुस जाता है, तो अब हम क्या करें। तो इन्होंने एक ऐसा हार्ड शेल बनाने की कोशिश की जो कि डस्ट और पानी के पार्टिकल्स को अंदर घुसने ना दे। तो इसलिए इन्होंने
तो इन्होंने क्या किया, एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी निकाली जिसमें इन्होंने एक टाइट जो वे होते थे उनको किसी ग्रूव्स की तरह बनाया और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में रबर की रिंग्स होती थी जिससे वो गैप्स को पूरी तरह से भर देते थे और लास्ट का जो वाइंडिंग पॉइंट होता है वो पूरी उसको सील कर देता था अच्छे से। तो इसकी ये ओस्टर की तरह काफी घंटों तक पानी में भी रह जाती थी। तो भाई क्या हुआ, बाद में इन्होंने सोचा ये तो काफी सॉलिड बन गया, तो इसके लिए तो सॉलिड मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो एक मर्सिडीज नाम की औरत थी, गाड़ी नहीं औरत है भाई, तो उनका जो क्लेम था वो था कि मैंने इंग्लिश चैनल को तैर के क्रॉस कर दिया। तो किसी ने माना नहीं, मैं भी नहीं मान रहा भाई, कौन कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा अब मैं पूरी मीडिया के सामने फिर से तैर के क्रॉस करूंगी। तो हमारे हंस ने उसको बुलाया, अबे तू इधर आ। उसने बोला कि तू हमारे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनेगी अगर तूने इसको अपने नेकलेस में पहन के पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस कर दिया। तो ये तो तुक्का था भाई, बार बार थोड़ी लगता है। इन्होंने 80% क्रॉस किया, 20% रह गया। तो अब क्या करें, तो उन्होंने चेक किया, वो तो टैब बोलने की सिचुएशन में थी मर्सिडीज, लेकिन हमारी जो ओस्टर थी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मर्सिडीज बच गई थी भाई। फिर भी भाई मर्सिडीज सक्सेसफुल हो गई और सक्सेसफुल हुई हंस की सबसे पहली वाटरप्रूफ वॉच, द रॉयल ऑयस्टर, रोलेक्स ऑयस्टर। तो रोलेक्स ऑयस्टर के सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने और मार्केटिंग की। इन्होंने कहा सभी ट्रेडर्स को बोला कि तुमको कुछ नहीं करना, फिश टैंक में इसको रख दो और फिश भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, ढूंढ 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 ढूंढ। तो एक और काफी बड़ी हीरोइन थी मिस एम्ब्रेस, इन्होंने अपना और एक एड बनाने के लिए कहा। इन्होंने क्या किया, अपना पूरा उनके हाथ पे रिस्ट वॉच बनवाई और हाथ डलवा दिया इन्होंने पानी के टैंक के अंदर। तो क्या हुआ, वॉच खराब हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिश भी खराब नहीं हुई। तो उस टाइम की जो वॉचेस थी वो फुल्ली मैकेनिकली होती थी। इसका मतलब उनके अंदर ना कोई बैटरी, ना कोई सिम, ना कोई टिंग पिंग 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 करती रहती थी। तो वो जो स्प्रिंग के मदद से वो चलती थी। एक वो था क्राउन था ना, उसको घुमाना पड़ता था, जैसे हम खिलौने की चाबी घुमाते हैं ना तो वो ताली बजाता है टन 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 टन, वैसे ही वो चलती थी वॉच। तो अब ये क्या सोच रहे थे कि अगर दिक्कत आ गई, नहीं घुमाया तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी भाई। तो इन्होंने एक और इन्वेंशन किया। तो इन्होंने इन्वेंशन किया परपेचुअल रोटर का। ये रोटर और कुछ नहीं था, अब जब हम अपना हाथ घुमाते हैं तो ये घूम जाता है और जो क्राउन था वो अपने आप टाइट हो जाता था और जो स्प्रिंग था वो भी टाइट हो जाता था। तो ये बिना वो जो क्राउन होता था उसको टाइट किए लगभग चलती रहती थी बस मूवमेंट के साथ भाई, ऐसे थोड़ी लगा रहे हो उस लोंडे को तुम। तो उनके साथ और एक टेंशन जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो स्टार्ट हो गई, जिससे इनका जो बिजनेस था वो जाके खाड़ मारी दीवार में ठंड ऐसी और इनका बिजनेस का सर फूट गया। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने अपनी कंपनी को काफी मेंटेन किया। फिर कुछ समय के बाद इनकी वाइफ क्या बोल गई, तो फिर क्या करना था ये टेंशन में, लेकिन भाई ने टेंशन पहले भी उठा रखी है इसलिए टेंशन उठा सकते थे भाई। फिर भाई इससे ऊपर आ गए और फिर उन्होंने अपनी कंपनी की 40th एनिवर्सरी मनाई, जिसमें इन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट टेस्ट, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली और डेट दिखाने वाली फर्स्ट वॉच थी। देखो कितनी अचीवमेंट्स इसने लिए। फर्स्ट डेट दिखाने वाली वॉच रोलेक्स ने लॉन्च कर दी थी। तो आगे क्या होना था, इनकी सेल्स वापस से ग्रो हो गई। तो बाद में क्या हुआ, जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने कंप्लेन कर दी, भाई तू अच्छी वॉच नहीं बनाता, क्योंकि जो तेरी डेट है ना वो दिखती ही नहीं भाई, इतनी छोटी डेट रखेगा किसको दिखेगी बे। तो मेरा पता है हाँ, तो जो डेट थी वो दिख ही नहीं रही थी। तो इसीलिए इन्होंने एक बार अपन खेल रहे थे तो पानी की ड्रॉप ऊपर गिर गई भाई, क्या करें। तो पानी की ड्रॉप ऊपर गिरते ही जो वो डेट थी वो मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। तो इन्होंने दिमाग लगाया बे, तो फिर इन्होंने दिमाग लगा के उस ग्लास को मैग्नीफाइड कर दिया डेट वाले को। कुछ समय के बाद इसकी कंपनी ऊपर से ऊपर निकल गई भाई। तो ऊपर निकलने के बाद इनको काफी अच्छी सक्सेस मिली। तो इस सक्सेस का वजह था इनका ना हार मानने वाला जज्बा, और इन्होंने काफी वो चीज की इन्वेंशन की। अब इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ हुई इसी के साथ भाई, इतना ऊपर आ गए थे जो कि कोई और सोच भी नहीं सकता था भाई। और 1960 में भाई टाइम भी बोल गए। तो इसी के साथ इतनी अचीवमेंट्स के साथ भाई टाइम बोले हैं। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है मेरी जान।